दिवाली कब है दिवाली। जी हाँ दोस्तों, 1900 के दशक में एक बहुत अच्छी मूवी आई थी शोले। उसमें गब्बर सिंह का डायलॉग हुआ करता था, होली कब है होली। तो वर्ष 2024 में हम सभी के लिए एक छोटा सा कंफ्यूजन आया है कि दिवाली कब है दिवाली। क्योंकि यहाँ पर कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि है वह 31 अक्टूबर 2024 के दिन दोपहर 3:16 से शुरू हो रही है और वह 1 नवंबर सायंकाल 6:26 पर समाप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर माता लक्ष्मी की जो पूजाएं हैं वे कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को की जाती हैं और इसी के साथ साथ सूर्य अस्त के बाद माता लक्ष्मी की पूजाएं की जाती हैं। अब जो भी भाई बहन सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उनके लिए भी अमावस्या की रात बहुत शुभ मानी जाती है। तो यह कंफ्यूजन आप सभी के बीच में जो आया, उस वजह से आप सभी परेशान होने लग गए कि हम कब तो दिवाली की पूजाएं करें, कब हम हमारे मंत्रों का जाप करें और कब माता लक्ष्मी का अनुसरण करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करें। दोस्तों, ऐसा कंफ्यूजन आते आते आज 31 अक्टूबर की तारीख आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 31 अक्टूबर लगते ही यह कंफ्यूजन हमें डिसीजन में बदलना होगा कि हमें दिवाली की जो पूजाएं हैं वो कब करनी है, हमें लक्ष्मी पूजन कब करना है, हमें माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप सभी का कंफ्यूजन अभी तुरंत दूर कर देता हूँ। यहाँ पर यदि आपको घर परिवार के सदस्यों के बीच में अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजाएं करनी है तो आप सभी 31 अक्टूबर की तारीख का चयन करेंगे। और यदि आपको अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में, दुकान में, कहीं पर भी पूजाएं करनी है तो आप सभी 1 नवंबर की तारीख का चयन करेंगे। आप सभी को आई होप यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। इसमें यदि हम समय की बात करते हैं तो दोस्तों 31 अक्टूबर के दिन सायंकाल 5:29 से लेकर के रात्रिकाल 8:29 तक शुभ ही शुभ समय है। आप 6:15 से 7:15 के बीच में माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। भगवान गणेश जी की आरती करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की आरती से पहले भगवान गणेश जी की आरती अवश्य कीजिएगा। उसके बाद आप माता जी का अनुसरण कर सकते हैं। आपको पूजा में क्या क्या चढ़ाना है उसके संदर्भ में मैंने एक छोटा सा 1 मिनट का शॉर्ट अपने चैनल पर डाल रखा है। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं और वहां से अपनी इस जानकारी को हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप 1 तारीख को पूजन करते हैं अपने ऑफिस में, दफ्तर में या फिर अपने जो भी शॉप है या छोटी सी आपकी कोई गुमटी भी है वहां पर भी, तो आप अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आपको पूजा करनी है सवेरे 11:58 से लेकर के दोपहर 12:40 के बीच बीच। उसमें भी यदि मैं सर्वश्रेष्ठ समय कहता हूं तो दोपहर 12:15 बजे आप माता लक्ष्मी की आरती जरूर कीजिएगा। फिर देखिएगा आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यवसाय है, आपकी जो दुकान है वो कैसे आने वाले समय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सायंकाल को जब हम 31 तारीख को माता लक्ष्मी की पूजाएं करेंगे उस समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, घर की जो लक्ष्मी है उनको अपने बालों को बांध करके पूजाएं करनी है। अपने सिर पर दुपट्टा अवश्य लेना है और साथ ही साथ लाल रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं यदि आप विवाहित हैं तो। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी के समक्ष बैठ करके ओम महालक्ष्मी नमः सिंपली इस मंत्र का उच्चारण 108 बार जरूर करना है जब भी आप अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजाएं करते हैं। उस समय आप माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। आप कमल का फूल यदि माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले जीवन में देखने को जरूर मिलेंगे। आप यहाँ पर एक जो पोटली कहते हैं, जिसे लक्ष्मी पोटली भी कहा जाता है, जो दिवाली के दिन बनाई जाती है, वह बनाना चाहते हैं तो उसका भी शॉर्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है कि आपको उस पोटली में क्या क्या सामान रखना है, आपको उस पोटली का कैसे विधिवत रूप से प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा बिल्कुल भी मत कीजिएगा,
इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। गोवर्धन पूजाएं जो हैं वे 2 तारीख को ही होंगी। उनका समय सवेरे का ही रहेगा, सवेरे 8:15 बजे से लेकर के सवेरे 11:15 तक आप पूजाएं कर सकते हैं। आप गोवर्धन भगवान विष्णु जी का और कृष्ण भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। 3 नवंबर को आप सभी अपने इस त्योहार से फ्री हो जाएंगे, भैया दूज का पावन पर्व मनाकर। जी हाँ, 3 तारीख को सवेरे 8:15 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक ही आप भैया दूज का पावन पर्व मनाइएगा और अपने इस 5 दिनों के फेस्टिवल को 6 दिनों के रूप में मना करके इस दिनों को बहुत अच्छा और बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी का मंदिर यदि आपके घर के आसपास है तो 31 अक्टूबर की रात्रि को 7:15 से 8:15 के बीच में लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर के 1 रुपए का सिक्का और कुछ शक्कर के दाने अवश्य चढ़ा करके आइएगा। और यदि आप उस समय एक कमल का फूल या एक गुलाब का फूल आपके साथ ले जा सकते हैं तो यह जरूर लेकर के जाइएगा। यह अचूक उपाय आप सभी के लिए एक तरीके से आने वाले जीवन में रामबाण उपाय हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ शक्कर और 1 रुपया चढ़ा करके आप माता लक्ष्मी को 31 अक्टूबर की रात्रि को प्रसन्न कर सकते हैं। आप यदि सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, साधनाएं करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आपको रात्रि काल को 11:15 से 12:15 के बीच में, या मैं ऐसा कह दूं कि 11:15 से 1:15 के बीच में यह कार्य करना चाहिए, तो यह बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अदरवाइज दोस्तों, आप सभी इस कंफ्यूजन को छोड़ दीजिए। 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख रोज माता लक्ष्मी की पूजा करने का दिन है। हम जब से इस जीवन में आए हैं तब से लक्ष्मी के पीछे ही निरंतर भाग रहे हैं। हम रोज यही प्रार्थनाएं करते हैं कि जितनी कृपा माता लक्ष्मी के हमारे जीवन पर हो सके उतना बहुत अच्छा और उपकार हमारे जीवन पर होगा। तो आप 31 तारीख को भी दिवाली मनाइए, 1 तारीख को भी दिवाली मनाइए, 2 तारीख को भी दिवाली मनाइए। मैं तो ये कहता हूं कि ये 6 जो दिन जा रहे हैं दिवाली के उत्सव के, वे अगले साल 2025 में वापस से आएंगे। तो इस 2024 के दिवाली को बहुत ज्यादा उत्तम और बेहतरीन बनाइए और अपने जीवन में जो खुशियां आ रही हैं उन खुशियों को महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये खुशियां भी सही समय पर नहीं मिलती है और महसूस नहीं हो पाती है। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह YouTube परिवार आप सभी के इस दीपावली के पर्व को बिल्कुल अच्छा और बेहतरीन होने की शुभकामनाएं देता है। आप सभी का पावन पर्व बहुत अच्छा रहे, आप सभी को किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और आप सभी जल्दी जल्दी बहुत ही धनवान बने, समृद्ध बने और खुशहाल जीवन देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। शुभ दीपावली।